हाँ, दिखता है छोटा रखता बड़ा दिल, करता है आसान ये सबकी मुश्किल। दिखता है छोटा रखता बड़ा दिल, करता है आसान ये सबकी मुश्किल। फट 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 लगता है, सर 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 उड़ता है, हर सुपर हीरो से है ये स्पेशल। किट 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 क्रिश, किट 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 क्रिश, किट 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 क्रिश, किट 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 क्रिश, किट 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 क्रिश, किट 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 क्रिश, किट 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 क्रिश, किट 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 क्रिश। शाहिद का बेटा क्रिश दादी अम्मी के लाड प्यार के साथ बड़ा हो रहा था। बचपन से ही क्रिश को इसका अंदाजा हो गया था कि वो और बच्चों जैसा नहीं, कुछ अलग है। एक दिन क्रिश को घर के ऊपर बने कमरे में एक बॉक्स मिला, जिसमें उसे उसके पापा की एक पुरानी घड़ी मिली। दरअसल वो महज एक घड़ी नहीं, बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी से बनी एक खास किस्म की सनडायल ट्रैकिंग डिवाइस थी। ठीक उसी वक्त उस सनडायल की तलाश में डॉक्टर पारा क्रिश के घर पहुंचा, जिसने कई साल पहले शाहिद की डायरी चुरा ली थी। क्रिश किसी तरह से डॉक्टर पारा से उस वक्त सनडायल को बचाने में कामयाब हो जाता है। इन सब से डर के दादी माँ क्रिश को लेकर अपने शहर से बहुत दूर चली जाती है, एक छोटे से गांव में। यहाँ क्रिश के बहुत सारे दोस्त बनते हैं। इस दौरान जादरुकिया प्लेनेट से एलियन जादू अपने पापा का मिशन पूरा करने के लिए अपने दो साथियों टोटो और कोको के साथ हमारी दुनिया में आता है। वहाँ पहुँचने पर उसे क्रिश मिलता है। क्रिश उसकी मदद करता है और उसे उस सनडायल के बारे में बताता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन डॉक्टर पारा अपनी ताकतों के जरिए क्रिश का पता लगा लेता है और सनडायल पाने के जुनून में क्रिश के कस्बे के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर पारा का मुकाबला करने के लिए जादू कोको और टोटो क्रिश को एक सुपर हीरो किड क्रिश में बदल देते हैं। डॉक्टर पारा और किड क्रिश में जबरदस्त लड़ाई होती है। क्रिश अपनी सारी खास पावर्स का इस्तेमाल करके कस्बे के लोगों को बचा लेता है, लेकिन डॉक्टर पारा सनडायल चुराने में कामयाब हो जाता है। और कुछ महीनों बाद बहुत खूबसूरत मेरी पापा से बात हो चुकी है। वो बस एक फोन कॉल करेंगे और मैं और वो सुपर हीरो आमने सामने बैठकर बर्गर खाएंगे। वाह जफर, तुम्हारे पापा अजीम हैं। अरे यार, ये जफर के पापा का बच्चा फिर से शुरू हो गया। कुछ करो ना हातिम। ठीक है, तो किस किस को प्यास लगी है? ए जफर, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मेरे लिए जूस का बंदोबस्त करो। लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है हातिम। जफर, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? तो अब जाओ और सबके लिए जूस लेकर आओ। आपकी खिदमत करना मेरे लिए खुश नसीबी है मेरे मालिक। जो हुक्म मेरे आका। और अब चलते हैं अपने टूर के दूसरे हिस्से की तरफ, भूटानी सेक्शन की तरफ। ये तकरीबन 1000 साल पुरानी भूटानी पेंटिंग का नमूना है, जो इस अजायब घर की शान है। कहा यह जाता है कि इस केव की असल पेंटिंग भूटान में किसी जगह पर अभी भी दफन है। और उसके बाद ये स्क्रोल, भूटान के कदीम कबीले का ये स्क्रोल उन्हीं की कदीम जबान में लिखा गया है। अब ना ये कबीला बचा है और ना ही उनकी जबान। इसे अब कोई नहीं पढ़ सकता। मेरे अंकल इसे पढ़ सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर शायद एक कदीम कबीले उनको ख्वाब में आकर उन्हें जबान सिखाते होंगे।
जैसा कि कोई मैं तो कह रहा मुझे इस था, बोरिंग कमेंट्री से ये बचाओ। उस जमाने काश मैं ये चैनल बदल सकती। इसे मेरे दिमाग में डाउनलोड होने दो। आराम से हातिम, मैं तुम्हें इस स्क्रॉल का विकिपीडिया पेज फॉरवर्ड कर दूंगा। वो देखो, यहाँ बात करना मना है। हातिम, म्यूजियम टूर के दौरान खामोश रहो। ये सारे खूबसूरत कदीम इसी पेंटिंग का हिस्सा हैं। ये पेंटिंग बौद्ध मत जमाने की पेंटिंग से भी पुरानी है। कहा जाता है कि भूटान की एक केव में ऐसी ही हूबहू एक पेंटिंग मौजूद है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो केव कहाँ है। और अगर इन्हें इस तरह तरतीब से रखा जाए तो ये एक पुरानी कहानी की याद दिलाती हैं। अरे ये तो ऑरेंज है, मुझे मैंगो फ्लेवर चाहिए। बस यही मिलेगा, नहीं पीना हो तो दफा हो जाओ। और स्ट्रॉस कहाँ है जफर? जाओ स्ट्रॉस लेकर आओ। मैं रेस हातिम से हारा हूँ, तुमसे नहीं। बिल्कुल सही। जाओ और अपने स्ट्रॉस खुद लेकर आओ मिनाज। हाँ हाँ, मेरे दोस्तों को जो चाहिए वो उन्हें ला कर दो जफर। ये मेरा हुक्म है। लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने अभी क्या कहा जफर? अब कुछ नहीं, जो हुक्म मेरे हातिम जी। ये क्या? तुम 10 करोड़ साल पुरानी डेट को तबाह करना चाहते हो? हाँ? आपका म्यूजियम टूर यहीं पर एंड होता है दोस्तों। शुक्रिया। वाह, इस सुपर हीरो ने तो बोरिंग म्यूजियम को एक दिलचस्प पार्क में तब्दील कर दिया। सर प्लीज रुकिए ना सर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
क्रिश, किड क्रिश। सर ऑटोग्राफ प्लीज। टेक केयर मेरे दोस्तों। उस सुपर हीरो को हराकर आखिर मैंने सनडायल उससे ले ही लिया है। अब वक्त आ गया है ये देखने का कि ये एलियन टेक्नोलॉजी वाला सनडायल क्या कमाल दिखाता है। नहीं, क्या खुद तबाह होने वाली सेल ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर पारा कभी गलत साबित नहीं हुआ। ओह, आहा। शाहिद की उस डायरी के मुताबिक ये हेलमेट मुझे मेरे मकसद में कामयाब करेगा। आगे बढ़ाओ। ये निशान, ये रहा वो खुफिया बीज। इसका मतलब एलियन टेक्नोलॉजी को अपने काबू में रखने के लिए मुझे खुफिया बीज की जरूरत होगी। मैच मिल गया। भूटान 500 BC। भूटान? भूटान? हम भूटान जाएंगे इस खुफिया बीज को लेने, लेकिन कैसे? हाँ बिल्कुल, और हमें भूटान पहुंचाएगा मेरा पुराना दोस्त। तुम्हें मिले हुए जमाना गुजर गया है मेरे दोस्त। हेलो, डोजो द टेरिबल बोल रहा हूँ। स्पीकिंग। बोलो, क्या बोलना है? हेलो डोजो बॉस, वो शिपमेंट बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। वाह, बहुत खूब, शाबाश, ये तो खुशी की बात है। वाह, बहुत ही अच्छे। अब एक काम करो, एतिहाद से माल को गोडाउन पहुंचाओ और जल्द से जल्द वापस मुझे रिपोर्ट करो, समझे? ठीक है डोजो बॉस। रिपोर्टिंग मेरे डोजो बॉस। क्या मतलब? तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी? डोजो बॉस, वो ऊपर। जो मेरे सालों पुराने साथी,
मेरे प्यारे डोजो, अपने पुराने दोस्त का इस तरह से इस्तकबाल करोगे? तुम डोजो कभी हार नहीं मानता। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है। ये तुम्हारी अच्छी आदतों में से एक है। बुरे वक्त में भी तुम बहादुरी से काम लेते हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ खुशखबरी लेकर आया हूँ मेरे दोस्त। हम दोनों फिर से एक साथ काम करेंगे। डॉक्टर पारा और डॉक्टर पारा का क्राइम पार्टनर डोजो। कभी नहीं पारा, मैं सर फिरे लोगों के साथ काम नहीं करता। इस बार मेरा मिशन है छुपे हुए खजाने को ढूंढना जो भूटान में है। मुझे पता है डोजो द टेरेबल क्या सोच रहा है। यही ना कि एक गार के खजाने में डॉक्टर पारा की क्या दिलचस्पी। मुझे खजाना नहीं चाहिए। फिर बता दूं कि भूटान के केव में दफन खजाने में डॉक्टर पारा की कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे उस स्पेशल आर्टिफैक्ट तक तुम पहुंचाओ और बाकी सारा का सारा खजाना तुम्हारा। बोलो मंजूर है? मैं मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। देखा तुमने कितना आसान था ये फैसला करना। दोस्तों, कल मैं अपने घर वापस चाइना जा रही हूँ। छुट्टियों में मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। मैं जा रहा हूँ भूटान। वहाँ मेरे चचा जान की मॉनेस्ट्री है। और मैं भी मिनाज के साथ जा रहा हूँ। पता है क्रिश, भूटान का ऑफिशियल नेम द किंगडम ऑफ भूटान है। उसे द लैंड ऑफ थंडरिंग ड्रैगन कहते हैं। इस नाम की भी एक दिलचस्प कहानी है। हातिम की न्यूज रिपोर्टिंग फिर हिमालय से की शुरू हो तरफ गई। से जो तूफान आते हैं उसी की वजह से उसका नाम रखा गया है। याद है वो स्क्रॉल जो म्यूजियम में था? गाइड ने बताया था कि वो भूटान के किसी केव में है। उस केव में बहुत सारे सिंबल्स हैं। अगर उन सभी सिंबल्स को तरतीब दिया जाए तो उससे एक पुरानी कहानी सामने आएगी और मेरा मकसद उसी केव की तलाश है। हे, ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अरे क्रिश, छुट्टियों में तुम क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, मैं यही रहूंगा हिमाचल में दादी के साथ। हे क्रिश, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। भूटान? दादी तो मुझे अकेले बाजार तक नहीं जाने देती। वो कभी नहीं मानेंगी। फिक्र मत करो, दादी को मनाना हमारा काम है। मेरे जैसा मनाने वाला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो किसी को भी मना सकता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था हातिम, अभी नहीं। काम तो आसान नहीं है, लेकिन मना सकते हो तो मना लो। मैं दादी को चुटकियों में मना सकता हूँ, तुम जानते ही हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्रिश को कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और भूटान तो कितना दूर है। लेकिन दादी जान, वहाँ मेरे चचा की मॉनेस्ट्री है, हम सब वहीं रहेंगे। हाँ दादी अम्मी, भूटान इतनी खूबसूरत जगह है। साफ सुथरा माहौल, वहाँ खेलने के लिए बहुत जगह होंगी। बच्चों के लिए इससे अच्छा हॉलिडे हो ही नहीं सकता। आपको पता है भूटान की तारीख भी इंतहाई दिलचस्प है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। नहीं हातिम, प्लीज। हाँ दादी माँ, मैं यहाँ इस जगह अकेले क्या करूँगा? अच्छा, तो दादी माँ पर ये अटैक तुम सबने मिलकर प्लान किया है। वाह, देखो दोस्तों, हम टीवी पर हैं। देखो देखो। तुमने कब? मेरा कहने का मतलब कि ये सब कब हुआ? कल दादी अम्मी, क्रिश हमारे साथ वहीं पर था। आप सब प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हम उस नकाब पहने हुए लड़के को 24 घंटों में ढूंढ निकालेंगे। आप सब लोग पुरअमन रहिए। अजीब है, ये लोग किड क्रिश के पीछे क्यों पड़े हैं? तुमने कभी सुपर हीरो की कॉमिक्स नहीं पढ़ी मिनास? अक्सर हीरो को ही विलन समझा जाता है।
क्योंकि जब कोई नकाब पहनता है तो पता ही नहीं चलता कि वो अच्छा है या बुरा। हमें उसकी असली पहचान के बारे में कुछ अहम सुराग मिले हैं। लगता है इस बार तुम हमारे साथ भूटान नहीं जा सकते। इस बार मेरा प्लान भी नहीं चला दादी अम्मी के सामने। वैसे भूटान जाने का ख्याल इतना बुरा भी नहीं है। क्या? ये मुझे पता था। मेरा प्लान हमेशा कामयाब होता है। शुक्रिया दादी माँ। थोड़े दिनों के लिए तुम्हारा यहाँ से दूर रहना ही ठीक है क्रिश बेटा। वहाँ कौन बुलाए, चलो हम सब नाचे गाए। पहाड़ पे हम चढ़ के आए, बादल से हम हाथ मिलाए। और फिर क्या? जरा से बादल बांटेंगे हम, जरा से बादल जेब में हम भर लेंगे, बादल बाकी बाकी। जरा से बादल बांटेंगे हम, जरा से बादल जेब में हम भर लेंगे, बादल बाकी बाकी। ठंडे बर्फ के गोलों से हम आओ खेल के आए। फिर क्या? आइसक्रीम आइसक्रीम खाएंगे हम, जरा जरा सी। ठंडी ठंडी शेयर करेंगे, जरा जरा सी। जरा जरा सी बांटेंगे हम, जरा जरा सी। जेब में हम भर लेंगे आइसक्रीम बाकी बाकी। स्क्रॉल, ये स्क्रॉल ही मुझे मेरे अगले सुराग तक पहुंचाएगा। डोजो, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था तुम इसे ढूंढ ही लोगे। नामुमकिन। ये लिखाई तो एक कदीम जबान में लिखी गई है डॉक्टर पारा। इसे तो गुमशुदा कबीले की जबान माना जाता है। इसको पढ़ना तो नामुमकिन है। लेकिन ये स्क्रॉल ही हमें खुफिया बीच तक पहुंचने का रास्ता बताएगा, जहां वो एलियन टेक्नोलॉजी है। बस हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसे पढ़ सकता है, और मैंने उसे ढूंढ भी लिया है। ये आखिरी डेस्टिनेशन है। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं। चलो नीचे उतरो बच्चों। दिली सुकून, मैं आ रहा हूँ।
आओ मीनाज बेटा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई और ये आपके दोस्त होने चाहिए। अब हातिम। हाँ, और आप होंगे क्रिश। क्रिश और हातिम, हमारी खानकाह में आपका इस्तकबाल है। अब क्रिश, आपके चेहरे पर जो जहानत दिख रही है वो बहुत कम लोगों में नजर आती है। हमें आज छुट्टियों में बुलाने के लिए शुक्रिया। ये जगह चील के घोंसले के नाम से क्यों मशहूर है अंकल यांगडोन? क्या मैं इसका जवाब दूं? मुझे इसका जवाब मालूम है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही बताइए। हाँ, काफी पुरानी बात है। जंगल में एक मछेरा अपने खानदान के साथ रहता था। एक दिन वो अपने खानदान को छोड़कर सच्चाई और मार्फत की तलाश में निकल पड़ा। उसने एक घार में अपनी रियाजत शुरू कर दी। कई साल गुजर गए और वो समझदार और सूफी बन गए, लेकिन अभी भी वो इस तलाश में थे कि सच्चाई क्या है। फिर एक दिन वो एक केव में रियाजत करने लगे। वहां एक चील ने अपना घोंसला बना लिया था। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि चील अपने बच्चों को खाना खिला रही है, बहुत प्यार से। तब उन्हें जिंदगी की असली खुशी का पता चला कि अपने खानदान की देखभाल करना ही सबसे बड़ी खुशी है। ये देखकर वो वापस अपने घर वालों के पास लौट गए। उन्होंने जिंदगी के इस राज को एक पेंटिंग की शक्ल में उस केव की दीवारों पर दिखलाया है जिसमें वो रहते थे। अच्छा, इसे इसलिए चील के घोंसले का नाम मिला। तो क्या ये मॉनेस्ट्री केव से नजदीक है? नहीं, कोई नहीं जानता कि वो केव कहाँ है। सॉरी, मैं सिर्फ वो। क्या तुम खेलना चाहोगे? हाँ, जरूर। तुम हमारी टीम में आ जाओ। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ आओ। बिल्कुल नहीं, क्रिश हमारी टीम में खेलेगा। नहीं, वो हमारी टीम में खेलेगा। यहाँ भी मुसीबत, मुझे कुछ करना होगा। लामा यांगडोन, क्या आप एक मामूली से तालिबे इल्म को दीदार देने की जहमत फरमाएंगे? कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? ये एक मुकद्दस जगह है। क्या चाहिए आपको? आप सबकी दुआ है। लेकिन आज मैं कुछ जल्दी में हूँ। रोबिनो, इसे पहचानते हो? हाँ, ये कहाँ से मिला आपको? बस इसे पढ़ो। हम अपने अजदाद के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जिद मत करो, इसे पढ़ो और मुझे बताओ कि वो खुफिया बीज कहाँ मिलेगा। कभी नहीं, हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। तुम ठीक कह रहे हो। लगता है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका असर तुम्हारे दिल पर पड़े लामा। अब देखो अपने पिछले अमाल का नतीजा। लामा यांगडोन, जॉर्ज, रोबिनो। अगर तुम्हें ये खेल ऐसा ही खेलना है
तो ऐसे ही सही। अब भी मुंह नहीं खोलोगे क्या तुम लामा? तो ये मक्खी यहाँ भी पहुँच गई, लेकिन इस बार मेरे पास मक्खी मारने का सारा सामान तैयार है। रोबिनो, ये बाकमाल लड़का कौन है? ये लड़का कौन है? मेरा दुश्मन, जिसे अब मैं मारने वाला हूँ। मेरे जबरदस्त हेलमेट, इसे कहते हैं कल्ला जवाब इन्वेंशन। अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तुम्हें क्या लगा एलियन टेक्नोलॉजी सिर्फ तुम्हारे पास है? इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मैंने ये पावरफुल हेलमेट इन्वेंट किया है। जमीन पर अपनी आखिरी सांसें ले लो। अलविदा काली मक्खी। रुक जाइए, हम स्क्रॉल पढ़ने के लिए तैयार हैं। शाबाश लामा, अब तुम्हें अक्ल आई। मुझे अभी उस खुफिया बीज के पास ले चलो। लेकिन कैसे मैं इस मक्खी को मारने का इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दूं मेरे प्यारे लामा? फैसले की घड़ी आ चुकी है। अगर आपने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है लामा, मुझे अभी उस केव के पास ले चलो। मैं इन सबको छोड़ देता हूँ। क्राइम पार्टनर डोजो, तुम यहाँ नजर रखो और मोमोज के मजे लो। मैं लामा यंगडॉन के साथ जाता हूँ केव ढूंढने के लिए। एक बार केव मिल जाए तुम भी वहाँ पर आ जाना। लेकिन प्लान तो वो नहीं था डॉक्टर पारा। मुझे कभी हारने वाला सौदा मंजूर नहीं है। तुम्हारा सीनियर पार्टनर डॉक्टर पारा जो कहता है वैसा ही करो। डोजो, यहाँ इन सब पर निगरानी रखो और इनके साथ रहो। और हाँ सुनो, तुम्हें तुम्हारे खजाने का हिस्सा जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। धोखेबाज पारा, परे भी कहीं के, धोखा दिया तुमने। डोजो द टेरिबल। कोको, ध्यान से ढूंढो, हमें पापा के मिशन के कुछ और सुराग मिल सकते हैं। ये लो, मिल गया। जादू, ये तो पूरा खाली है। तुम्हारे पापा की सारी मालूमात को इस सिस्टम से डिलीट कर दिया गया है। ये देखो, मालूमात मिल गई। सच्ची? हाँ। हमें अपना मिशन मिल गया। देखो, भूटान। लेकिन तुमने ये ढूंढा कैसे? पता नहीं, मिशन फाइल अपने आप ही एक्टिवेट हो गई। क्या?
ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है दोस्तों, दाल में कुछ काला है। हाँ? चलो निकलो यहाँ से जल्दी। बहुत खूब। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम कोई चालाकी नहीं करोगे लामा। इस नक्शे के मुताबिक वो सीक्रेट केव उसी पहाड़ में है। वो पहाड़? हाँ। वहाँ तो बस एक गहरी खाई है। क्या तुम देखना चाहोगे उस खाई में क्या है? है लामा? ये नक्शा दिखा रहा है कि वो सीक्रेट केव उसी पहाड़ पर है। तो ये बात है। चलो देखते हैं कि आखिर इस खाई में क्या है। उस जोकर पारा की वजह से मैं यहाँ फंस गया हूँ और खाने के लिए यहाँ पर सिर्फ ऐसे वैसे बकवास मोमोज ही हैं। वो ठीक तो है ना? पता नहीं। मिनाज, वो देखो, लगता है वो गोला अपनी ताकत खो रहा है। हे, हमें ये बात क्रिश को बता देनी चाहिए, है ना? हाँ। किड क्रिश, गोले को तोड़ने की कोशिश करो किड क्रिश। वो गोला अपनी ताकत खो रहा है। हाँ, और कोशिश करो किड क्रिश। तोड़कर बाहर आ जाओ किड क्रिश। चलो, तुम हमारे साथ हो। मेरे कहने का मतलब है हम तुम्हारे साथ हैं। अपने वादे के मुताबिक हम तुम्हें यहाँ ले आए हैं। अब हमारे बच्चों को जाने दो। नहीं, अभी नहीं लामा यंगडान। इस केव की पेंटिंग के पीछे भी कुछ राज है जो मुझे उस एलियन टेक्नोलॉजी से बने बीच तक पहुंचाएगा, और वो राज सिर्फ तुम ही बता सकते हो। बस एक कड़ी अभी भी बाकी है इस कहानी में। ये तस्वीर देख रहे हो लामा? इन्हें सही तरह से तरतीब से लगा दो। उसके बाद डॉक्टर पारा सबको आजाद कर देगा। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर पारा? ये देखो, मेरे 2 वफादार नौकरों ने तुम्हारी खानकाह के चारों तरफ बम बिछा रखे हैं, बट कमी है तो सिर्फ इस बटन के दबाने की। जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा, जानते हो क्या होगा? बूम, गड़ 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 गड़, और सब बूम। हाँ, आप बेकसूर बच्चों और मेरे बेकसूर लामाओं को मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने तो ये नहीं सोचा। उसको मारना या ना मारना ये तो तुम्हारे हाथ में है लामा। पहेली को हल कर दो और सबको बचा लो, नहीं तो। नहीं, रुको। अच्छा, तो फिर शुक्रिया मेरे लामा यंगडान। अब तैयार हो जाओ। ऐसी आतिशबाजी तुम्हारी मोनेस्ट्री ने कभी नहीं देखी होगी। नहीं।
अब बस। जॉर्ज, रविनो, यहाँ रहो और पहरा दो। अब ये लो तुम्हारे लिए तोहफा, लामा। सबको बाहर निकालना होगा, सब लोग साथ में, जल्दी से। शुक्रिया किड क्रिश, तुमने हमें एक बार फिर से बचा लिया। लेकिन मेरे चचा जान। फिक्र मत करो मिनास, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मिल गया मुझे। ये एक केव है दोस्तों, पहाड़ पर। इससे पहले कि किसी और को इस जगह के बारे में पता चले, हमें क्रिश को ये खबर देनी होगी। डॉक्टर पारा के पास सनडायल है। इस बात का ध्यान रहे कि वो किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकता है। हाँ, अब क्या होगा? हम क्रिश को माइंड फ्लैश कैसे भेजेंगे? हम तो अभी भी रेंज से बहुत बाहर हैं। हाँ, हमें जल्दी से रेंज में आना होगा। अपनी सीट को कस के पकड़ो दोस्तों। कैप्टन कोको तुम्हें अभी रेंज के अंदर पहुंचा देगा। मुझे पता था तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे जादू। अरे ओ काले सिपाही, कहाँ उड़ रहा है? डोजो द टेरिबल को भी अपने साथ ले चल। अंकल यांगडॉन, अंकल यांगडॉन, अंकल यांगडॉन, आप ठीक हैं? उठिए अंकल यांगडॉन,
प्लीज अंकल लैंगडन, प्लीज। उस केव में बहुत सारे सिंबल्स हैं। अगर उन सभी सिंबल्स को तरतीब दिया जाए तो उससे एक पुरानी कहानी सामने आएगी। उस छोटी मछली के सिंबल का मतलब है मछेरा, यानी मछली पकड़ने वाला। और वो जो स्क्रोल है उसका मतलब है उनकी तरबियत। और ये जो चील है उसका मतलब उसका घोंसला, जहाँ वो मेडिटेशन करते थे। वो लाइटनिंग बुल का सिंबल जाहिर करता है उस टाइम को जब उन पर जिंदगी का असल राज खोला। और ये बड़ी मछली का सिंबल यानी के अच्छे से ट्रेंड इंटेलिजेंट मछेरा। वहाँ आखिरकार मैंने काले सिपाही को ढूंढ ही लिया। खजाना और वो पारा का बच्चा दोनों मेरे हैं और मैं तुम्हें अपना रास्ता नहीं रोकने दूंगा। गार्ड्स, जाओ और इसको पकड़ लो। गार्ड्स, फौरन इसका पीछा करो। ये कैसे हुआ? वो लड़का कहाँ गायब हो गया? कहाँ? वहाँ, वो रहा, वहाँ पर। डोजो बॉस। डोजो बॉस, इधर। जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी। कहाँ हो मेरी बेशकीमती मूर्ति? डॉक्टर पारा यहाँ आ चुका है। अब तो एक झलक दिखला दो, सामने आ जाओ। बहुत खूब, अक्लमंदी का काम तो ये है। लेकिन डॉक्टर पारा की महारत को कभी नहीं समझ सकते।
गार्ड्स, गोली मारो अभी। हाँ, वो रहा। डोजो, तुम वापस चले जाओ। ये लड़ाई मेरे और पारा के दरमियान है। अब इस दुनिया पर मेरा हुक्मरानी करने का वक्त आ गया है। अब दुनिया नाचेगी डॉक्टर पारा के इशारों पर। आखिरकार मुझे अपनी चीज मिल ही गई। इतनी भी जल्दी क्या है पारा? वो चीज तुम्हारी नहीं है। तुम मक्खी हो या दीमक? कभी मेरा पीछा करते हो तो कभी मेरा दिमाग चाटने आ जाते हो। कितनी बार मारना होगा तुमको? खैर छोड़ो, आज का दिन लाजवाब है। आज जश्न बनेगा। आज मेरी कामयाबी का जश्न मनेगा और तुम्हारी मौत का जश्न। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो चीज मुझे दे दो। उम्मीद है मुझे तुम ठीक होगे सुपरबॉय। चाहने का मजा लो। हमें वहाँ लैंड करना है कोको। वहाँ जंगल में? वहाँ लैंडिंग की जरा भी जगह नहीं है। अपनी बेल्ट बांध लो दोस्तों, इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। कोको, टोटो, चलो वहाँ चले जल्दी। हाँ, क्रिश। बहुत हो चुका हंसी मजाक। अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है किड क्रिश। ये पागल साइंटिस्ट तो क्रिश को मार ही देगा। अब क्या करें जादू? जादूकियन पावर ब्लास्ट। हाँ? लेकिन हम तो पूरी तरह से ट्रेन भी नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है टोटो। तुम इन्हें पहले स्पेसशिप में ले जाओ और इनके साथ वहीं रहना। लेकिन जादूकियन पावर ब्लास्ट, वो तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बेकार की बातें मत करो, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है।
अभी नहीं। हाँ? मुझे ढूंढ रहे हो पारा? उन्हीं को कौन टाल सकता है किड क्रिश? और डॉक्टर पारा भी नहीं। सुनो क्रिश, तुम्हारी मौत इस केव में लिखी हुई है। रॉक स्लाइड का मजा लो मेरे पुराने दोस्त, मजे करो। पारा, डोजो द टेरिबल की पीठ में छुरा मारने वाले गद्दार, मुझे धोखा देकर तुम कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। जादू, तुमसे जो हो सका तुमने वो सब किया। क्या तुमने अंकल यांगडॉन को देखा? फिक्र मत करो क्रिश, वो स्पेसशिप में महफूज हैं। तुम ठीक तो हो ना क्रिश? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जादू। तुम्हारे होते हुए मुझे कौन हरा सकता है? हे, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ जादू। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। स्पेसशिप कहाँ है कैप्टन कोको? मैंने वहाँ उसे बहुत अच्छी तरह से पार्क किया है क्रिश। वाह कैप्टन कोको, इस बार तो हमने कमाल ही कर दिया। लेकिन तुम तीनों ने केव के अंदर जो भी ड्रामा हुआ वो मिस कर दिया। बस बहुत हुआ। मैं इससे ज्यादा ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जल्दी देखो उधर। हाँ, क्रिश! क्रिश, तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ मिनाज। तुम अंकल यांगडॉन की मदद कर दो। चचा जान। हम ठीक हैं बेटा। अंकल यांगडॉन। लेकिन हम यहाँ कैसे पहुँचे? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। किड क्रिश ने अपनी जान पर खेलकर आपको डॉक्टर पारा से बचाया है। लेकिन अगर वो आपको यहाँ लेकर आया है तो इसका मतलब वो भी यही कहीं होगा। किड क्रिश! हमें सबसे पहले अंकल यांगडॉन को अंदर लेकर जाना चाहिए। वो काफी थके हुए होंगे ना? किड क्रिश तो यहाँ नहीं है। वो मुझे हेलो बोलने के लिए रुका क्यों नहीं? किड क्रिश क्या कमाल का फाइटर है। पता है, तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था। किड क्रिश के साथ मैंने उन बदमाशों को ऐसे पीटा और ऐसे। वैसे किड क्रिश ने क्या फ्लाइंग किक मारी थी। ये और फिर वो ऐसे हवा में घूमा। क्रिश, तुम्हें नहीं लगता किड क्रिश को भी मेरे जैसे जाबाज और होशियार चमचे की जरूरत होगी? बहादुर हातिम, 5 मिनट पहले तो ऐसा लग रहा था कि तुम दादी माँ का सामना करने से डर रहे थे। क्रिश जैसा सुपर हीरो भी दादी माँ से डरता होगा। लेकिन ये सब जो यहाँ हमारे साथ हुआ, वो दादी अम्मी को कैसे समझाएंगे? हातिम, तुमने दादी अम्मी से वादा किया था ना कि तुम उन्हें सब कुछ बताओगे। मैं निंजास का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दादी अम्मी का नहीं, प्लीज।